राजा परीक्षित को झांत हो चुका था कि मृत्यु केवल 7 दिन बाद आने वाली है। मृत्यु का भय तो था, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न था, मैं इस जीवन को सार्थक कैसे बनाऊं? यही प्रश्न उन्होंने महर्षि शुकदेव से किया। शुकदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, मृत्यु तो निश्चित है, पर मोक्ष निश्चित नहीं। मोक्ष पाने का एक ही मार्ग है, भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण। यहीं से भागवत कथा का अमृत प्रवाह शुरू होता है। शुकदेव ने सबसे पहले सुनाई कृष्ण जन्म की कथा। कारागार में रात के अंधेरे में बिजली की गड़गड़ाहट के बीच वसुदेव देवकी की कोख से जन्म लेते हैं नन्हे कृष्ण। कैद की जंजीरों का टूटना, यमुना का रास्ता देना और गोकुल में उनका आगमन, सब मानो ईश्वर के स्वयं के आने का संकेत था। फिर आती हैं बाल लीलाएं, माखन चुराते कृष्ण जो हर घर में हंसी का कारण बनते। गोपियां शिकायत करती, पर जब कान्हा मुस्कुराते तो शिकायत भूल जाती। लेकिन यही मासूम कान्हा कालिया नाग पर नृत्य कर संसार को दिखाते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भक्ति और विश्वास के आगे उसका अंत निश्चित है। फिर शुकदेव ने सुनाई गोवर्धन की अद्भुत कथा। गोकुलवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने कहा, इंद्र नहीं, बल्कि हमें उस धरती और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें जीवन देता है। इंद्र क्रोधित हुए और मूसलधार बारिश करने लगे। सात दिन तक गांववासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे और तभी सबने जाना ये साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। समय बीतता है और यही कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनते हैं। हे अर्जुन, तू शोक मत कर, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। युद्ध कर, धर्म की रक्षा कर। यह वही उपदेश है जो आज भी भगवद गीता के रूप में हर इंसान को जीवन जीने की दिशा देता है। 7 दिन बीत चुके थे। परीक्षित मृत्यु के सामने खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं था, क्योंकि उन्होंने 7 दिन में भागवत कथा का अमृत पी लिया था। मृत्यु आई, लेकिन वह केवल देह को ले गई, आत्मा मुक्त हो चुकी थी। यही है भागवत पुराण का संदेश। जो कृष्ण कथा सुनता है उसके जीवन का हर दुख छोटा हो जाता है, और जो कृष्ण का नाम लेता है उसके लिए मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। दोस्तों, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई तो और भी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर कथा आपको कृष्ण के और करीब ले जाएगी।